Okay, good afternoon, everybody. And today we will discuss about these two models, that is waterfall model and rapid development model. So first of all, I would like to revise the thing that I've told you before, why we need models to prepare any software, because it is software engineering, and to make our software, we need well-defined stages, well-defined phases to complete the software and to make the software product accurately and professionally. So there are many models, and today we will discuss about waterfall model and रैपिड डेवलपमेंट मॉडल. ठीक, तो ये दो मॉडल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटरफॉल मॉडल, तो इट इज गिवन बाय इंट्रोड्यूस्ड बाय विंस्टन रॉयस इन 1970. ठीक है, इसमें 5 फेजेस होते हैं. अगर आपको स्क्रीन दिख रही होगी तो दिस इज योर वाटरफॉल मॉडल. ये जो डायग्राम है इसमें यहाँ पर, ठीक, रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फर्स्ट फेज. नेक्स्ट फेज इज योर डिजाइन फेज. उसके बाद आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एंड आफ्टर दैट मेंटेनेंस फेज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज. तो ये एक ऐसा देख रहे हैं आप, ये वाटरफॉल जैसा है कुछ, कि इसीलिए इसका नाम पड़ा है वाटरफॉल मॉडल. सो आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, design phase can start, and after design phase only the implementation and unit testing can start. Means no two phases can overlap with each other or work parallelly. ठीक, each phases, जैसे डिजाइन फेज रिक्वायरमेंट के बाद ही चलेगा, टेस्टिंग फेज डिजाइन के बाद ही चलेगा, एंड मेंटेनेंस फेज आपका टेस्टिंग के बाद चलेगा. दो एक साथ नहीं चल सकता. जैसे कुछ मॉडल्स हैं जो पैरेलली काम करते हैं टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए, ठीक है, जल्दी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, जल्दी करने के मतलब टाइम बचाने के लिए दो फेजेस ओवरलैप होते हैं. वो ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है. ये मोस्ट बेसिक मॉडल था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था. मोस्ट बेसिक, जैसा हम लोग SDLC में देखते भी आए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ही एक वर्जन है ये वाटरफॉल मॉडल. और वाटरफॉल इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जैसे वाटरफॉल होता है, पानी गिरता है जैसे, तो स्ट्रीम्स होती हैं वन बाय वन, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल. ठीक है, कि वन फेज आफ्टर अनदर फेज. तो वी विल डिस्कस अबाउट ईच फेजेस डिफरेंटली और यूनिकली. तो सबसे पहला आता है आपका, सबसे पहला फेज है आपका, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज भी दूंगा. ये सबसे पहला फेज होता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन. व्हाट वी डू इन दिस, एक एग्जांपल लेता हूं मैं. सबसे पहले सपोज आपकी क्लास जो है एक सॉफ्टवेयर टीम है, CS थर्ड ईयर इज योर सॉफ्टवेयर टीम, या फिर एक कंपनी है कोई सॉफ्टवेयर की जिसमें आप सभी एम्प्लॉइज हैं, डेवलपर्स हैं, और सम आर टेस्टर्स, सम आर डेवलपर्स एंड सम आर इन HR टीम. तो योर होल क्लास इज योर एक कंपनी है आपकी IT सेक्टर की. ठीक, और आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, एक क्लाइंट है, जैसे कि मान लीजिए किसी को सॉफ्टवेयर बनवाना है, मान लीजिए BMW का शोरूम है, उसको अपना सॉफ्टवेयर बनवाना, वो आपके पास आए और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हमारी ये कार्स की डिटेल्स आ जाएं, ये सारी चीज़ें आ जाएं, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मेनू में ये दिखना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपके आने चाहिए. ठीक, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्लाइंट मतलब BMW वाली कंपनी और डेवलपर्स मतलब टीम, सॉफ्टवेयर टीम मतलब आपकी क्लास, इन दोनों के बीच में होता है कम्युनिकेशन. दोनों साथ बैठते हैं और रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए. ठीक, वो रिक्वायरमेंट्स को वो लिखते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका, और लगातार कम्युनिकेशन होता रहता है कि हमें ये चाहिए. फिर वो थ्रू आउट पूरा कम्युनिकेशन होता है. फिर आप लोग क्या करते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर टीम होती है वो डेवलप करती है एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब इस जो फेज का आउटपुट आता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. एंड दैट टेल्स अबाउट ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट अ क्लाइंट वांट्स फ्रॉम यू ऑल. ठीक, अगर वो चीज आपने डॉक्यूमेंट बना दिया और फिर आप
बैंक के उसके BMW के पास, BMW कंपनी के पास गए कि ये देख लीजिए ये डॉक्यूमेंट है हमारा, ठीक, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। तो वो देखते हैं, बैंक देखेगा उसको, डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, ठीक, वो देखेगा कि हाँ इट इज अप टू द मार्क, ये हाँ ये वही है जो हमने बताया था, ये सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट है। तो वो SRS इज अ पैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड टीम। तो टीम हो जाए, ठीक है, हाँ आपने सही समझा, जो हम आपको बताना चाह रहे थे आपकी सॉफ्टवेयर टीम ने बिल्कुल सही समझा है, इट इज एक्यूरेट, उस पर साइन हो जाता है अथॉरिटीज का, साइन हो गया मतलब यू कैन प्रोसीड। तो इसका आउटपुट आता है आपका क्या चीज, इसका आउटपुट आता है आपका SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आता है आपका डिजाइन फेज। डिजाइन फेज क्या चीज होती है, डिजाइन फेज में आफ्टर आफ्टर once you have your SRS document, then on the basis of that document you start designing your whatever you have to produce। जैसे फॉर एग्जांपल के मैप आप बनाते हैं कि ये मेन टर्म्स है, इसका के मैप बनाइए, तो आपने डिजाइन कर दिया उसको, इनपुट आपको मिल गया है, क्वेश्चन आपके पास है, आपने डिजाइन किया। इसी तरह जो भी आपको सॉफ्टवेयर बनाना है वो आपको पता चल गया कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीजें हैं, यूजर में कौन कौन सी, जैसे जावा एप्लीकेशन मान लीजिए बना रहे हैं आप, कोई जावा में कोई क्लास कुछ बना रहे हैं, तो आपको कौन कौन से पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी क्लासेस आपकी एब्स्ट्रैक्ट होंगी, कौन कौन से इंटरफेसेस आप इस्तेमाल करेंगे, कितने प्राइवेट मेंबर्स होंगे, क्या क्या चीजें होंगी, और उन सारी क्लासेस में किस तरह का रिलेशनशिप होगा, एग्रीगेशन होगा, कपलिंग होगी, या फिर जनरलाइजेशन होगा, एनीथिंग कम। तो ये उनके बीच का रिलेशन पूरा डिजाइन बन के आ जाता है, क्लास डायग्राम, ठीक, पूरा क्लास डायग्राम आपका बन के आ जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन प्रोसीड टू कोडिंग सेक्शन, ठीक। तो डिजाइन फेज का क्या काम होता है, फिर इसका एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन, SDD। डिजाइन फेज का भी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे मैं पॉइंटर से बता रहा हूँ, डिजाइन फेज का आउटपुट आता है सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, SDD, ठीक। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द डिजाइन ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू मेक, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं। तो डिजाइन में क्या हुआ, मान लीजिए आप जावा एप्लीकेशन पे इस्तेमाल, जावा का यूज कर रहे हैं, तो जावा में जितनी क्लासेस आप प्री डिफाइंड क्लासेस हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, या फिर जितने भी हैं उन क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप क्या होंगी, वो सारा जो क्लास डायग्राम आप बनाते हैं वो डिजाइन आ जाएगा, और वो जिस डॉक्यूमेंट में होता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट फेज आपका जब डिजाइन फेज हो गया, नेक्स्ट फेज आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग। तो आफ्टर दैट SDD, आफ्टर दैट यू गेट SDD के बाद यू स्टार्ट प्रोग्रामिंग, मींस कोडिंग, आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, एज वेल एज यूनिट टेस्टिंग। मतलब अब आपकी क्लास में पांच पांच ग्रुप्स डिवाइड कर दिए टीम ने, क्या 5 टीमें बन गई, पांचों को 5 मॉड्यूल मिल गए कि भाई आप एक मॉड्यूल आप बनाइए, आप आपकी टीम बनाएगी, एक मॉड्यूल आप बनाइए, एक मॉड्यूल आप बनाएंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया आपके प्रोडक्ट को, ठीक, और उसको दे दिया गया प्रोग्रामिंग में, मतलब कोडिंग स्टार्ट हो गई, आप लोगों ने अलग अलग करके बना दिया, तो दैट पोर्शंस आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। तो उन मॉड्यूल्स की टेस्टिंग भी होती रहती है, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, ठीक। उन मॉड्यूल्स की अलग अलग टेस्टिंग होती रहती है, मतलब अगर आपने प्रोग्राम बना दिया उस चीज का, तो क्या होगा उसका, आपने टेस्टिंग किया वो ठीक है फाइन, ऐसे ही सब जितने मॉड्यूल सब बना रहे हैं सबकी टेस्टिंग हो जाएगी, सब एरर चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बग्स हैं कि नहीं है इसमें, उसको रिमूव करेंगे, ठीक। आफ्टर दिस जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, मतलब सारा मॉड्यूल्स आपके तैयार हैं, वो सारे मॉड्यूल्स की टेस्टिंग भी हो चुकी है एज वेल एज, देन इंटीग्रेशन होता है, उन मॉड्यूल्स को मिलाया जाता है, मतलब आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पूरा बन जाता है। मान लीजिए 4 क्लासेस, 4-5 कॉम्प्लेक्स क्लासेस बनाने को दे दी गई, तो 5 क्लासेस बन गई, अब इंटीग्रेशन होगा तो उन पांचों क्लासेस में रिलेशनशिप क्या होगा, किस तरीके का है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, या फिर एग्रीगेशन है, कपलिंग है, कोहेशन है, किस तरह का है, कैसा भी रिलेशनशिप है, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब टू कनेक्ट ऑल द मॉड्यूल्स टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ठीक, दैट इज इंटीग्रेशन। एंड देन यू परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग इन वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद आती है आपकी सिस्टम टेस्टिंग, जिसका जिसका मतलब होता है पूरा टेस्टिंग फिर से होगी, एक इसको इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी कहते हैं, पूरी सिस्टम की टेस्टिंग होगी। पहले आप मॉड्यूल्स में टेस्ट कर रहे थे इसके पहले वाले फेज में, अब क्या करेंगे आप, पूरे की पूरी टेस्टिंग हो जाएगी,
एंड आफ्टर टेस्टिंग इज डन आपका नेक्स्ट फेज आता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज। ठीक, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, इसमें फिर यूजर चेक करता रहता है कि कोई चेंजेस हैं कि नहीं। हालांकि इसमें चेंजेस का कोई मतलब नहीं होता है वाटरफॉल मॉडल में, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल था ये, तो ये डील नहीं करता है बहुत ज़्यादा चेंजेस से। पर फिर भी थोड़े बहुत जो मेंटेनेंस के काम होते हैं और ऑपरेशन काम होते हैं वो चलते रहते हैं जब तक आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो अलाइव रहता है मार्केट में। ठीक, तो ये 5 फेजेस होते हैं। तो पहला है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर डिजाइन फेज। इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस का आउटपुट होता है एसआरएस, हर जगह होगा ये, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। देन सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट आउटपुट आएगा डिजाइन फेज का। उसके बेस पर हम अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और यूनिट टेस्ट करते हैं। आफ्टर यूनिट टेस्टिंग इज डन we integrate our modules and we perform system testing. After system testing is performed we can move on to operation and maintenance phase. इसका मतलब क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया और इंस्टॉल करवा दिया उनके सिस्टम पर, BMW कंपनी के पास उनका सॉफ्टवेयर पहुंच गया और इंस्टॉल हो गया। एंड देन मेंटेनेंस फेज, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक मॉडल था वाटरफॉल मॉडल। और वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि एक फेज के बाद ही आप यू कैन स्टार्ट वन फेज एंड आफ्टर दैट ओनली दैट यू कैन स्टार्ट अनदर फेज। तो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ बिटवीन फेजेस, तो फेजेस में ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक, तो इस वजह से, और ये बहुत ही बेसिक होता है। तो जब भी आपके पास छोटे सॉफ्टवेयर होंगे या जिसमें टाइम कम लग रहा होगा, जिसमें रिस्क कम है, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है, वहां पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये सब पॉइंट्स लिखे गए हैं कि व्हेन टू यूज एसडीएलसी मॉडल, व्हेन टू यूज एसडीएलसी मॉडल। तो मैं क्लियरली एक बार पढ़ भी दे रहा हूँ और आप सुन भी लीजिएगा। व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर कांस्टेंट एंड नॉट चेंज्ड रेगुलरली, अगर चेंजेस ज्यादा नहीं होते, प्रोजेक्ट जब शॉर्ट होता है आपका, सिचुएशन काम होती है। ठीक, where the tools and technology used is consistent and not changing, when resources are well prepared and are available to use। ठीक, जब रिसोर्सेज आपके प्रिपेयर्ड हैं और अवेलेबल टू यूज, तो बेसिकली जब आपका प्रोजेक्ट शॉर्ट होता है, ठीक, या फिर उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। ये 2 पॉइंट जो मेन पॉइंट है, योर प्रोजेक्ट इज शॉर्ट एंड देयर आर नो चेंजेस। ठीक, विच इज, अब ये बहुत ऑब्सोलीट हो चुका है, ऐसा होता ही नहीं है। मतलब चेंजेस तो आने ही आने हैं। चेंजेस तो ये पहले का मॉडल था, सबसे पहला बेसिक मॉडल था, दैट इज व्हाई इट इज लाइक दिस। और एडवांटेजेस क्या है इसके, कि यही एडवांटेज है कि बहुत सिंपल है। पहला तो एडवांटेज यही है कि ये सिंपल है और एक्सप्लिसिटली और एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक, सिंपल एंड एक्सप्लिसिट मतलब वेरी क्लियर, सारी चीजें होती हैं। और स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स फॉर ईच फेज इज फिक्स्ड विच मेक्स इट इजी टू कवर प्रोग्रेस। ठीक, तो यही है कि एक फेज के बाद ही आप दूसरा स्टार्ट करेंगे, तो इसका जैसे आप पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी लगनी है, कितने टीम वर्क में आपको डिवाइड करना है, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर जो है बहुत छोटा है, मतलब साइज में कम है और उसमें लाइंस ऑफ कोड उतने ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ईजी है। तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कितनी। और चेंजेस, सबसे बड़ी बात है चेंजेस का, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वाटरफॉल मॉडल में। चेंजेस की बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ आपकी क्लास में, कि चेंजेस क्या चीज़ होती है, कि कभी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपको मिल गया है और आपका मन बदल गया कि यार इसमें तो कुछ और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते थे, तो एड ऑन्स जिसे कहते हैं, या फिर ये चीज़ अननेसेसरी हमने ऐड करवा दिया है, दिस पोर्शन शुड नॉट बी देयर इन आवर सॉफ्टवेयर। सो यू टेल दैट सॉफ्टवेयर कंपनी की, तो सो योर रिक्वायरमेंट्स कीप चेंजिंग। जो आपके रिक्वायरमेंट्स हमेशा चेंज होते रहे, जो कि रियल वर्ल्ड है, मतलब रियल वर्ल्ड में जो चीज़ होती है। हाँ, इस मॉडल में नहीं है क्योंकि ये बेसिक मॉडल था। ठीक, फिर भी अगर आपको छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं या छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाने हैं, तो आप इसी स्टेप्स का यूज कर सकते हैं और ओवरलैपिंग इसमें नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी गेट। और डिसएडवांटेज क्या है कि रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। सो दिस मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर मोर सिग्निफिकेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। वही 2 पॉइंट है, सिंपल प्रोजेक्ट अगर होगा और शॉर्ट प्रोजेक्ट होगा जिसमें रिस्क नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, वहां तक तो ठीक है। अदरवाइज वही सब इसकी डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं कि अगर चेंजेस आए तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा, ये मॉडल आपको नहीं पिक करना चाहिए था। तो मॉडल क्या होता है कि विच मॉडल पे आप काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा पहले यार कौन से मॉडल को चूज किया जाए, रैड को इस्तेमाल किया जाए, स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल किया जाए, मतलब उस तरीके से हम चलें जैसे प्रोसेसिंग,
जैसे प्रोसेस उसमें सेट किए गए हैं, जैसे फेजेस उसमें हैं, उसी हिसाब से चला जाए। तो हमारा तो टू पिक दैट मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर डेवलपमेंट, मतलब जिस तरह से आप डेवलप कर रहे हैं उस तरह से आपको कौन सा मॉडल चूज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज वेरी इजी ऑल्सो। तो वही वाटरफॉल स्पाइरल मॉडल जैसा ही है, वाटरफॉल बेसिक एसडीएलसी है ये। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। और दो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी कि इस फर्स्ट फेज में आपका वो लगता है एसआरएस इज द आउटपुट, डिजाइन फेज का आउटपुट आता है आपका एसडीडी, सॉफ्टवेयर डिजाइन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद आउटपुट आता है आपका प्रोग्राम, ठीक, और टेस्टिंग के बाद आउटपुट आता है आपका सॉफ्टवेयर, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तो चलता रहता है जब तक आपका सॉफ्टवेयर अलाइव है, ठीक। तो दिस इज योर फर्स्ट मॉडल दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट रैड मॉडल इज, रैपिड डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो हम रैड पे आ जाते हैं। रैपिड डेवलपमेंट मॉडल में उसमें भी 5-6 फेजेस हैं, देखते हैं कि कौन कौन से फेजेस हैं। वत्सल, ठीक। So this is your RAD model. It is a linear sequential software development process. Please mute. ठीक है। RAD is linear, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा हो, linear sequential software development process. It that emphasizes a concise development cycle using an element based construction approach. इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक। हम इस पे आते हैं डायरेक्ट इसके डायग्राम पे। तो ये डायग्राम है आपका, इसमें 5 फेजेस हैं, और एवरी मॉड्यूल, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे 5 क्लासेस आपने बना दी, ठीक। तो पांचों क्लासेस एक पूरे तरीके से बन के आएंगी, ठीक। और पांचों क्लासेस में इसलिए बोल रहा हूँ आपको समझ में आए, मतलब मॉड्यूल्स, पांचों या 6-7 जितने भी मॉड्यूल्स है, सब में ये रैड का प्रोसेस पूरा चलेगा, रैपिड डेवलपमेंट मॉडल चलता रहेगा। तो जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, यहाँ पर देखिए तीन बनाए गए हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ फिगर को, ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, और तीनों में देखिए 5-5 फेज चलना है। तो पहला फेज है आपका बिजनेस मॉडलिंग, ठीक। नेक्स्ट फेज इज, बस सुनते जाइए और देखते जाइए डायग्राम। नेक्स्ट फेज इज योर डेटा मॉडलिंग, उसके बाद आता है आपका प्रोसेस मॉडलिंग, देन आता है आपका एप्लीकेशन जनरेशन, एंड लास्ट में टेस्टिंग एंड टर्नओवर, ठीक। तो बिजनेस, डेटा, प्रोसेस, ये 3 चीज हो गई। यहाँ पे पॉइंटर जा रहा होगा, बिजनेस, डेटा, प्रोसेस, एप्लीकेशन जनरेशन, एंड देन टेस्टिंग एंड टर्नओवर। और यही चीजें, ये सारे जो फेजेस हैं आपके, यही हर मॉड्यूल्स में लगेंगे आपके सॉफ्टवेयर में, और लास्ट में फिर उसको इंटीग्रेट करके हम अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक। तो व्हाट इज बिजनेस मॉडलिंग, एंड व्हाट इज डेटा मॉडलिंग, एंड व्हाट इज प्रोसेस मॉडलिंग, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, बिजनेस, डेटा एंड प्रोसेस मॉडलिंग। तो बिजनेस मॉडलिंग क्या है कि हम ये 5 पॉइंट्स हैं कि द इंफॉर्मेशन फ्लो अमंग बिजनेस फंक्शंस इज डिफाइंड बाय आंसरिंग क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डेटा ड्राइव्स द बिजनेस प्रोसेस, मतलब क्या डेटा लगना है, मतलब इंफॉर्मेशन इनपुट, क्या डेटा जनरेट किया जा रहा है, कौन उसको जनरेट करेगा, कहां पर इंफॉर्मेशन जाएगी, किस डायरेक्शन में, कौन प्रोसेस करेगा और कैसे करेगा, ये सारी चीजें बिजनेस फंक्शंस में आ जाती हैं। इट इज समवॉट लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बस यहाँ पे टर्म को चेंज कर दिया गया है। हियर टर्म इज डेटा एंड ऑब्जेक्ट, ठीक, डेटा एंड ऑब्जेक्ट बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक। तो कौन ड्राइव कर रहा है, क्या क्या प्रोसेसेस लगेंगे, कितने लोग हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कौन जनरेट करेगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं आपकी बिजनेस मॉडलिंग में, फर्स्ट फेज ऑफ योर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। आफ्टर दैट डेटा मॉडलिंग आती है। तो डेटा मॉडलिंग में क्या बनता है आपका, डेटा मॉडलिंग का आउटपुट आता है डेटा ऑब्जेक्ट। अब डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी। फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, मैं जावा से ही रिलेट करूंगा इसको,
क्योंकि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ये सारी जितनी अप्रोचेज हैं ये सब बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को ही फॉलो करती हैं। तो आपका पहले बिजनेस मॉडल चला, बिजनेस मॉडल से हमारा इंफॉर्मेशन मिल गई कुछ, ठीक। अब डेटा मॉडलिंग आया। अब हमें वी नीड टू स्पेसिफाई व्हाट व्हाट एंटिटीज वी आर गोइंग टू मेक, ठीक। फॉर एग्जांपल जावा में मैंने आपको बोल दिया भाई, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट सम ऑफ टू इंटीजर्स, या फिर राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस, सिंपल, ठीक। तो इनहेरिटेंस, टू शो इनहेरिटेंस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक एटलीस्ट 2 क्लासेस, ठीक है। आपको 2 क्लासेस बनानी पड़ेंगी टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस। तो those 2 classes are what in when they physically exist it is called object. Classes have 2 things, वही सेम चीज यहाँ पर है। Classes have 2 things, state and behavior. तो what is your state? State मतलब कि क्या वेरिएबल्स में क्या क्या वैल्यूज हैं। जैसे आपका अकाउंट नंबर हो गया, तो अकाउंट नंबर में कितने पैसे हैं आपके पास, तो दैट इज स्टेट ऑफ योर अकाउंट, ठीक। तो स्टेट वो अब बिहेवियर, व्हाट मेथड्स यू आर गोइंग टू यूज, विथड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, सम करना है, शो करना है, प्रिंट करना है, तो वो मेथड्स। तो क्लास इज कलेक्शन ऑफ दीज 2 थिंग्स एंड यही चीज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स योर क्लास फिजिकली, ठीक, बेसिकली, ठीक। तो दैट इज अ डेटा ऑब्जेक्ट। डेटा ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी व्हिच हैज सम स्टेट एंड सम बिहेवियर। तो जितनी क्लासेस आपको लगेंगी वो सब क्लासेस आप बना लेंगे डेटा मॉडलिंग में। इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर आप डेटा तैयार करेंगे, मतलब कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू यूज, ठीक। तो दिस इज डेटा मॉडलिंग। तो डेटा ऑब्जेक्ट्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डेटा ऑब्जेक्ट्स इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी प्रोसेस मॉडलिंग। आफ्टर डेटा इज ऑब्जेक्ट इज प्रिपेयर्ड, इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, डेटा मॉडलिंग फेज इज ट्रांसफर। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस नेसेसरी फॉर्म में जिसमें हम प्रोसेस कर सके। मतलब क्या हमें ऐड करना है, क्या मॉडिफाई करना है, उसमें क्या चीजें डिलीट करनी है, कुछ और ऐड ऑन तो नहीं करना है, या कौन कौन से मेथड्स हम जा रहे हैं अप्लाई करने, कौन कौन से इंटीग्रेशन हम करेंगे, किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी प्रोसेस मॉडलिंग में। तो ये तीनों, जैसे अगर हम को रिलेट करें वाटरफॉल मॉडल से, तो अप टू डिजाइन फेज, रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन फेज जो बन के आता है आपका बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों मॉडल आपके, ये तीनों जो है फेजेस, मतलब सबसे पहले आपका बिजनेस, देन डेटा एंड देन प्रोसेस मॉडलिंग, ये तीनों मॉडल्स आपके आते हैं, ठीक है। और इन तीनों मॉडल्स के बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है। फिर आता है एप्लीकेशन जनरेशन। पर इसमें क्या है, हम प्रोग्रामर्स की नीड तो होती ही है उनको, पर प्रोग्रामिंग से ज्यादा उनको टूल्स ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि हम इसमें ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोड उसमें जल्दी लिख जाए। जैसे आप लोग भी जानते हैं कई ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग आपको पूरी नहीं लिखनी पड़ती है, तो उन टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्पेसिफिक ही होते हैं वो टूल्स कि आप उसमें सिर्फ इनपुट करिए और आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन जनरेशन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि टूल्स आ जाते हैं इसमें, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और रैपिड है, नाम से ही आप देख रहे हैं वेरी रैपिड, मतलब कि ये भी काम 2 या 3 महीने तक ही इसका काम रहता है। तो जहां भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको 2 या 3 महीने लगते हो बनने में, और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक। तो वहां पर आप जो है क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, रैड का इस्तेमाल करते हैं, रैपिड। तो आपको टूल्स, जब टूल्स है तो भाई जाहिर सी बात है आपको टाइम कम लगना है, ठीक। तो दैट इज एप्लीकेशन। एंड देन आपका वही टेस्टिंग आती है, जिसमें टेस्टिंग आप करते हैं एंड टर्नओवर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल दिस रिड्यूसेस द ओवरऑल टेस्टिंग टाइम। क्यों? क्योंकि मेनी ऑफ द प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड, क्योंकि ये रीयूज करवाता है रैड, तो इसमें टेस्टिंग लगातार होती रहती है। अलग से देखिए टेस्टिंग लास्ट फेज ही है, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है और एप्लीकेशन जनरेशन है, जब आप टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी एरर थोड़ी कम आएगी, ठीक। और एरर कम आएगी तो मतलब टेस्टिंग आपकी जल्दी हो जाएगी। तो ये 5 थे इसके। फिर से मैं फिगर पे जाता हूँ, रैड में, और फिर इंटीग्रेट किया जाएगा। सारे मॉड्यूल्स इन्हीं सब प्रोसेस से होके गुजरेंगे, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग। बिजनेस मॉडलिंग इज काइंड ऑफ व्हाट, हु एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज वी नीडेड। आफ्टर दैट डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग ऑब्जेक्ट, डेटा ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मतलब जिसका कुछ स्टेट या बिहेवियर या क्लासेस या वो क्रिएट हो जाएगा। फिर प्रोसेस मॉडलिंग में
कुछ और एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन और टेस्टिंग इन सब की तो जरूरत नहीं है। वो सब चीजें हम प्रोसेस मॉडलिंग में, या फिर क्या मेथड हम अब जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए। आफ्टर प्रोसेस मॉडलिंग वी जनरेट आवर एप्लीकेशन थ्रू ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स, ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग टूल्स, एंड आफ्टर दैट टेस्टिंग एंड टर्नओवर, फिर आपका प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हो जाता है। तो इसमें भी यही है कि जब 2-3 महीने रिस्क कम होगा, ये सेम है ये भी। तो उसके बाद ही आया था एसडीएलसी के बाद रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आया था। बस ये फास्ट तैयार कर देता है, मतलब 2 से 3 महीने तक रहता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं व्हेन टू यूज रैपिड रैड मॉडल। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, व्हेन द सिस्टम, मतलब 2 से 3 महीना जहाँ चाहिए वहां पर करेगा। रिक्वायरमेंट्स वेल नोन होंगी आपकी, टेक्निकल रिस्क लिमिटेड होगा जब, तब हम इस्तेमाल करेंगे। और when there is a necessity to make a system which modularize, मतलब 2-3 महीने में वही बेसिक चीजें जल्दी जब बनाना हो 2-3 महीने में, और रिक्वायरमेंट्स आपको पता हो, देन वी यूज रैड मॉडल। ठीक है। और इट एडवांटेजेस क्या है, ये चेंज, इट दिस मॉडल इज फ्लेक्सिबल फॉर चेंज, चेंजेस आर एडॉप्टेबल, ईच फेज brings highest priority functionality to the customer, reduces development time, increases reusability of features। ये बेसिकली ये है आपका, it reduces development time। why? because क्योंकि ये रैपिड एप्लीकेशन 2-3 महीने में बन जाता है ये। ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है कि भाई हाईली स्किल्ड डिजाइनर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर डिजाइन प्रॉपर नहीं हुई तो आपका कोडिंग सही नहीं हो पाएगी। ठीक। तो हमें बहुत ही हाईली स्किल्ड, अगर वो स्किल्ड नहीं है या फिर डिजाइनर्स आर नॉट गुड, तो यू कैन नॉट यूज दिस मॉडल। ठीक है। वैसे तो हमेशा गुड होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आपका फिर ये मॉडल फेल हो जाएगा। और बस ये चीजें स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में हम यूज कर सकते हैं। हाई टेक्निकल रिस्क इट्स नॉट सुटेबल, जहां पर हाई रिस्क होगा वहां पर वो नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हाई रिस्क में। और जो रिस्क है इसमें, जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव, हमने देखा 2 मॉडल्स यहाँ पर आज, वाटरफॉल मॉडल एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। दे बोथ आर, इट इज वेरी बेसिक मॉडल। ठीक है। टाइम इज खत्म हो रहा है अब। तो वाटरफॉल मॉडल एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, 2-3 मॉडल्स और हैं आपके इसमें फर्स्ट यूनिट में, फिर आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसे ही 2-2 मॉडल्स एक एक दिन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एग्जाम्पल के साथ भी थोड़ा बताऊंगा। ठीक है। कल ही तो है नेक्स्ट लेक्चर आपका। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। किसी को कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है मुझे, क्योंकि टाइम अभी खत्म हो रहा है, अचानक से ये बंद हो जाता है।